हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मार्गदर्शन प्रेप यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। मैं नवनीत सर आप सबका वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी सभी लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। आज आपका लाइव क्लास सेशन स्टार्ट हो चुका है जो डेली चलने वाला है रोज रात 9 बजे, जिसमें हम बेहतरीन सेशन लेने वाले हैं। डेली आपको चैप्टर वाइज आपका कंटेंट कराने वाले हैं आरआरबी से रिलेटेड। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई की या किसी अदर वनडे एग्जाम की भी आरआरबी से रिलेटेड, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जिसमें मैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के चैप्टर वाइज, उसके साथ साथ टाइप वाइज भी यूट्यूब पर टाइप वाइज फ्री कंटेंट आपको नहीं मिलता। तो ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पर फ्री, पूरा पोर्शन बताने वाला हूं। मेन की पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले कि YouTube पर आपका आरआरबी जेई का बार बार रिपीटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने हैं, उन सभी प्रश्नों को, अपडेटेड क्वेश्चंस को इस पूरी वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो लगातार लास्ट तक इस वीडियो को आप देखेंगे, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट एक बार लाइव पर जुड़ जाइए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप सभी लाइव क्लास पर जुड़ चुके हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अप्रोच, कैसे एग्जाम ओरिएंट, एग्जाम में कैसे अप्रोच लेनी है क्वेश्चन को, कैसे जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है, इन्हीं सभी मेथड्स पे आप यूज करते हुए इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी आ जाओ सभी, एक बेहतरीन सेशन। हमारी जो सीरीज चलने वाली है, पेपर लीक सीरीज चलने वाली है आरआरबी जेई 2025 के लिए, जिसमें मैं आपको मैथ्स का टाइप वाइज, आज का जो टॉपिक है आपका परसेंटेज है, वन शॉट, एक शॉट में एकदम बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपका इस क्लास को अगर आप परसेंटेज को कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास पर। ओके, अब आपको पूरा ओरिएंटेशन दिखाता हूं कि आरआरबी जेई प्रैक्टिस बेस्ड कोर्स जो चालू किया गया है यूट्यूब पर, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। पूरी फैकल्टी टीम और एक्सपीरियंस टीम के द्वारा ये चालू किया गया है, जिसमें आपका क्वांट का अपडेट सबसे पहले 9 बजे मैं आपका ये लेने वाला हूं। क्या? क्वांट। आपका मैथमेटिक्स का CBT 1 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। एक बार सभी डियर स्टूडेंट जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। ओके, चलिए अब किस तरीके से स्ट्रेटजी रहेगी, पूरी क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे। एक बार आप फॉर्मेट देखो, बैक होंगे अभी हम कि आपकी जो क्लासेस चलने वाली हैं। देखो परसेंटेज के जो पोर्शंस को मैं बात करूं, आपका बिल्कुल टाइप वाइज कंटेंट को लेते हुए चलेंगे। मूलभूत प्रश्न यानी फंडामेंटल प्रश्न, एबी रूल, आपका पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, इस टाइप से पूरा इस क्लास में एकदम निचोड़ कर देने वाला हूं आपका। ठीक है, तो सभी जल्दी जल्दी एक बार जुड़ जाएंगे लाइव क्लासेस पे। अब आती है ये फ्री क्लासेस में आपका प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। क्या रहेगी? प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। आप कहोगे कॉन्सेप्ट क्लास कहाँ मिलेगी बच्चों? तो कॉन्सेप्ट क्लास जो डियर स्टूडेंट्स को मिलने वाली है, आपका जो बैच आया हुआ है आरआरबी जेई का 2025 का बैच आया हुआ है मार्गदर्शन प्रेप ऐप पर। अभी तक आपने प्ले स्टोर से मार्गदर्शन प्रेप ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर आपका बेहतरीन कंटेंट के साथ, ऑल फैकल्टी के साथ आपके ये बैच आए हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉर ऑल PSU एग्जाम के, ठीक है, तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैच आया हुआ है, ये भी आप ले सकते हैं, जिसके अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए अब इसमें बेहतरीन लेटर आपके जो एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, मानस मिश्रा पढ़ाने इसमें मोहताज नहीं अपने इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर और सिलेक्टेड टीचर हैं। इसी के साथ साथ मानस सर आपको जो रीजनिंग कराने वाले हैं, मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है। इसके साथ साथ आपके आदित्य सर भी कराएंगे आपका साइंस का, और बाकी जीके पंकज सर कराने वाले हैं, जीएस का उनकी टीम कराने वाली है। एप्लीकेशन पर जो क्लास चलेंगी डियर स्टूडेंट्स, वो चलने वाली हैं आपकी रीजनिंग का सेशन 6 PM से 7 PM डेली चलेगा। क्वांट चलेगा 7 PM से 8 PM एप्लीकेशन की क्लास। और संडे में डाउट क्लास में लेने वाला हूँ आपकी बेहतरीन, और जीके जीएस भी आपकी 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, परसेंटेज। क्या डियर स्टूडेंट? परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपने आंसर देंगे। पहला टाइप है आपका फंडामेंटल क्वेश्चंस। क्या है? मूलभूत प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं।
चलिए बेहतरीन तरीके से आज के इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मैं आपके डिस्प्ले पे लगाता हूं, क्या होगा इसका सही जवाब, देखेंगे और बनाएंगे आप सब जल्दी जल्दी क्या होने वाला है इसका सही जवाब। देखो बोला है आपका 75 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 मीटर्स, क्या फाइंड आउट कराया है 75 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 मीटर, यानी 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, जिससे कंपैरिजन किससे कंपैरिजन करा रहा है भाई 3 मीटर से। अब आपको सबसे पहले सॉरी सबसे पहले 3 मीटर आपका किसमें मीटर में, जब भी कंपैरिजन करते हैं आप तो हमारे मेजरमेंट यूनिट जो क्या है वो मस्ट भी सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब ये 75% सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, तो दोनों यूनिट को सेम कर लो। मैं 3 मीटर को कर लेता हूँ सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अपॉन में कितना है ये 75 और परसेंटेज के लिए आप क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से आपका कट जाएगा। अब आपको पता है डायरेक्ट जीरो क्यों काट रहे हो, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर इसका डायरेक्ट करना चाहें फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो ये क्या बनता है 75 चौके 1/4 और 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25% होती है। चाहो तो 100 का मल्टीप्लाई करो 25% ऐसे तरीके से, बस जरूरत नहीं थी आप इसको देख लेते कि ये तो 4 टाइम्स बन रहा है और आंसर हो गया आपका 25%, ठीक है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न बनाने वाले हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस रहेगी दिस क्लास 4 प्रैक्टिस सेशन, बाकी कॉन्सेप्ट क्लास आपकी ऐप पर मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन सभी डियर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, क्या होगा सभी का जवाब। बोला है हाउ मच इज 80% ऑफ 14 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25, दोबारा समझो, हाउ मच इज 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25, बोला है 40 का 80%। अब आपको पता है डायरेक्ट निकालो एक बार, तो 40 का 80% भाई 80%, 10% 4 हो गया 40 का, और हमें तो 80% चाहिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, हाँ या ना, क्लियर। अब बोला 4/5 ऑफ 25, अब 4/5 कितना हो जाएगा 25 का, 5 5 25, 5 चौक 20, कितना मोर देन है 12, बस आंसर उड़ाओ। इसी तरीके से आपको अप्रोच लेनी है बहुत जल्दी जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो थोड़ा बेसिक से भी बताओ तो समझो, बोला है हाउ मच 80% ऑफ, यानी 80% आपका निकालना है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/5 होती है, हाँ या ना, किसका 40 का, हाँ या ना भाई। अब बोला है दूसरी वैल्यू बोली है कि 4/5 कितने का 25 का, बस यही तो पूछा है आपसे। तो 5 कितने 8 टाइम्स 8 चौक 32, ये 32 हो गया, 5 25 5 चौक 20, तो ये 20 इस तरीके से हो गया था। ऐसे हम इसकी अप्रोच ले सकते हैं। कमेंट में जल्दी से जल्दी अपने अपने आंसर जरूर देंगे। बहुत शानदार सेशन हो रहा है, आज से स्टार्ट हो गया है, डेली सेशन चलेगा 9 से 10, ठीक है। अभी आप नए हैं पहली बार जुड़े हैं सेशन पर तो वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से जल्दी सभी डियर स्टूडेंट बना दो, क्या होगा आप सबका राइट आंसर, देखेंगे समझेंगे, बनाने वाला हूं जल्दी जल्दी। कॉपी पेन एकदम बेहतरीन तरीके से आपके साथ होने चाहिए और आपका आंसर क्विकली आते जाना चाहिए। बोला है इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 50%, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 50% द रिजल्ट इज 2760 बोला है। अब ध्यान से समझो आप लोग कि 50%, एक संख्या का 50% वृद्धि करने पर वह संख्या क्या होगी। मैंने कहा संख्या है 2760, थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा आपको। 1/2 होती है 50%, अगर ये कितनी है 50% की वृद्धि कर दी 1/2 में, तो ये मैं कह सकता हूँ 2/3 की वैल्यू है, तो ये 2 की वैल्यू आप निकाल लो, या फिर इसी पे 50% बढ़ा दो, एक ही बात थी कैसे भी कर लो, लेकिन आपको सोचने का नजरिया चेंज कर दूंगा मैं आपका। 3 9 27, 3 दूनी 6 और 0, 9 दूनी 18, 1800, 20 दूनी 40, 1840 आंसर होगा। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर उड़ाने हैं, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है और एग्जाम ओरिएंटेड जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, मेरी इस एनर्जी के साथ इसी कॉन्फिडेंस से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा अगर एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि कट ऑफ के स्कोर के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं बिल्कुल। चलिए अगला सेशन जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट समझेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया आपको आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी जेई 17/12/2024 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। बिल्कुल जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके
आपके एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू। तो कंटेंट की तो बात मत करना, कंटेंट बिल्कुल अपडेट, और कंटेंट से भी बेहतर मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि कौन सी अप्रोच आपकी। अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मेरी वॉइस हो सकता है कि आपको प्रॉपर ना मिल पा रही हो। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बनाएंगे। क्या होगा आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट बनाए। बिल्कुल क्लास टाइप बाई चल रही है। क्लास कैसे चल रही है, टाइप बाई चल रही है। जल्दी जल्दी एक बार मैं सभी के कमेंट देख लेता हूं, क्या होगा आप सबका राइट आंसर। बनाते चले जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी जल्दी इसी प्रकार सभी के आंसर आते जाने चाहिए। चलो बनाते हैं, और सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो भाई। क्या कर देंगे, सेशन को सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करेंगे। चलिए देखो, बोला है एक परीक्षा में बी ने 60% अंक प्राप्त किए। कितना, इन ए एग्जाम बी स्कोर्ड 60 मार्क्स while A scored 70% marks, 75 marks. What is percent of A marks are B? ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। A और B हैं, 2% हैं, और B ने कितना मार्क्स प्राप्त किया 60, और आपका A ने कितना प्राप्त किया 75। आपसे बोला है व्हाट इज परसेंट ऑफ A मार्क्स आर B। B के अंक A के अंक का कितना प्रतिशत है, A के अंक का। 75 का 60 कितना परसेंट है, परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लास अभी नहीं हुई है तो आप प्ले स्टोर से क्या करेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटो 20 टाइम्स, तो 20 का मल्टीप्लाई करो, 20 चौक 80, 80% आंसर। उड़ाओ आंसरों को बेहतरीन तरीके से। चलिए बिल्कुल लेटेस्ट और बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है, सभी बच्चे लास्ट तक जुड़े। इस क्लास के बाद आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा एग्जाम के प्रति कि हाँ सर मैं भी करूंगा इस बार, एक सरकारी नौकरी, एक भर्ती आपको लेनी है बस। तो जुनून है, जज्बा है तो पा जाओगे, क्योंकि जिद्दी लोग ही सिर्फ इतिहास लिखते हैं। आ जाओ बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बोला है आपसे यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछा है। If the numerator of a fraction is increased by 10% and the denominator is decreased by 5%, the fraction become equal to 4/5. Find the original fraction. ये आपसे पूछा। आओ देखो, ये बोला है कि एक फ्रैक्शन है, मैंने माना x/y, और उसके न्यूमिनेटर में कितने का इंक्रीजमेंट कर रहा है, 10% का। तो 10% मैंने कहा 100 पे 10% इंक्रीज x का, तो 110 डायरेक्ट। अभी बताऊंगा इसका बेसिक क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों क्या कर दिया। बोला है डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 5%, कितना स्टूडेंट 5%, तो मैंने कहा 95 हो जाएगा, हाँ या ना, बहुत प्यार से बेहतरीन। उसके बाद जो फ्रैक्शन रिसीव होती है वो 4/5 मिलती है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, बस इतना ही तो करना है, करो भाई। 5 से डिविजिबल किया 19 टाइम्स, और 5 से डिविजिबल किया 22 टाइम्स हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल। 22 पंजे होते हैं डियर स्टूडेंट, कितना होता है आपका, ये इधर चला गया 19 चौक 76, और ये इधर आ जाएगा नीचे 22 पंजे 110। बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा दो। देखो 5 आधा हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 38/55, 38/55, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न सभी बनाएंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला टाइप है आपका टाइप सेकंड। टाइप सेकंड है स्टूडेंट ए बी रूल। ए बी रूल मतलब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। ए बी दे रखा है, ए बी से इतना परसेंट मोर देन है तो बी से कितना परसेंट लेस देन है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। अब बहुत ही बेहतरीन सेशन, 3 कॉन्सेप्ट दूंगा। एक सेकंड, थोड़ा 3 आपके कॉन्सेप्ट में आपको देने वाला हूं इस क्लास में कि क्वेश्चंस को किस किस तरीके से आप बेहतरीन अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आओ क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ ए मिल्क इज 15% मोर देन दैट ऑफ वाटर, देन द प्राइस ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच लेस देन दैट ऑफ मिल्क। ये आपसे फाइंड आउट कराया भाई कि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितना प्रतिशत कम है। अगर इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच से बढ़ाना है, एकदम उड़ाना है, तो बनाओ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू स्टूडेंट कितनी बनेगी, 3/20, और क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, 3/20 है, अधिक हो रहा है, प्लस तो इधर माइनस होगी, कितनी हो जाएगी, 3/17।
बस 3/17 को परसेंट बनाओ और आंसर दोहराओ। 1/17 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/17 में 3 का मल्टीप्लाई करना है बस आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप फ्रैक्शंस में आपको परसेंटेज की जो ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये ऐप में मिलेगी। प्रीमियम चीज़ें कहाँ मिलने वाली है, ऐप में मिलने वाली है। 5 सही 15/17, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो कितना बन जाएगा, 5 से 5, यहाँ से 5 दिया 15। अब अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर देना है। आओ समझाता हूँ। बोला है ए और बी, पहले बेसिक से समझा रहा हूँ, आ जाओ। ए मिल्क और वाटर है, दूध की कीमत, एक है मिल्क और ये है वाटर। ध्यान से समझ लेंगे आप सब, बहुत अच्छे समझ में आएगा। दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है, ये पानी से 15% अधिक है। अगर ये कितना है, 3/20 होती है भाई इसकी वैल्यू, ये अगर 20 है तो ये कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। मोर देन है मिल्क की इसमें, नॉट फॉर लेस देन। ठीक है, कितनी है, 15% अधिक है, पानी से दूध की कीमत अधिक है। तो बोला है तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 3 की वैल्यू कितने से, 23 से कंपेरिजन किया है। परसेंट के लिए 100 करना होता है। क्यों कर रहे हो 100 से, जब मैं हूं आपके पास, क्यों 300 में भाग देना है 23 से। देखो 1/23 की वैल्यू मैं आपको पढ़ाता हूं, प्रीमियम में मिलता है आपको यहां से 47, 47, 45, 45, 43, 43, 43, 43, यानी ये इसकी वैल्यू है 1/23 की। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, 3/23 चाहिए, हाँ या ना। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 4 3 12, 1 कैरी, 3 3 9 1 10, कैरी 1, और ये बनेगा आपका 4 3 12 1 13। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। समझ में आया, जल्दी बताओ, क्योंकि स्टूडेंट इन्हीं मेथडों पे आपको चलना पड़ेगा, जब भी आपकी तैयारी एकदम बूस्ट होगी, बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, सेशन को एक बार सभी डियर स्टूडेंट शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कर दो, सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप का जल्दी से देखेंगे। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है, किस में पूछा गया है, आरआरबी जेई 18/12/2024 शिफ्ट 3 में पूछा है आपसे। आप लोग कमेंट करिए आंसर, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, इस वीडियो को जो बच्चे ऑफलाइन में भी बाद में देखेंगे तो वो भी अपना स्कोर एकदम सभी क्वेश्चनों के ऑफलाइन कमेंट में जरूर लिखेंगे, इससे आपकी अप्रोच तैयारी को बेहतर होती है। ठीक है, चलो देखो सेम क्वेश्चन था। यदि ए का वेतन, इफ ए सैलरी ऑफ ए इज 30% मोर देन, ए का वेतन बी के वेतन से, ए और बी है 100 के बेस पे भी कर सकते हैं, बी के वेतन से 31% मोर देन। अगर ये 100 है तो ये 131 होगा। कितना, अब बोला है आगे कि ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। आगे लाइन पढ़ो, देन वाई व्हाट परसेंट इज बीस सैलरी लेस देन ऑफ ए, यानी ए के वेतन से इसकी सैलरी ए की सैलरी से कितना लेस देन है, तो 31 लेस देन है। कितने डेटा से, क्योंकि जिससे कंपैरिजन करता है उसे बेस वैल्यू लेते हैं। 131 इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट्स, कितना बना 31, 100 बना और 131 है। मैं अपने सॉल्यूशन के लिए, उसने एग्जामिनर दिमाग लगा रहा है, ठीक है, इस कैलकुलेशन को टिपिकल बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने आसान कर लिया, मैंने थोड़ी देर के लिए ये 0 कर लिया, 0 कर लिया, 0 से 0 काट लिया। अब 13 का भाग दिया मैंने यहाँ पर, कितना किया, 13 दूनी 26, कितना बचा 4 और 1 5, 50 हो गया। अब 50 हो गया, 13 चौक 52, यानी 52। तो मैं ज़्यादा टाइम्स जा रहा हूँ, 50 ही है, 13 चौक 52, 24। मुझे तो अप्रॉक्स में आंसर चाहिए पॉइंट में 23.66 आंसर, कोई रोक नहीं सकता। ऑप्शन इस प्रकार एसएससी और रेलवे इस प्रकार ऑप्शंस देती है और लिख के भी देती है अप्रॉक्सीमेशन का, कि आप अप्रॉक्सीमेशन में आंसर लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, समझ में आया पूरा ओरिएंटेशन, समझो। अगला प्रश्न बनाओ। चलिए अब अगला नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि ब्याज समान रहे। ये प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे। जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट अपना अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप सबका राइट आंसर क्या होगा, बनाओ। चलो देखेंगे। बोला है द प्राइस ऑफ शुगर राइस
by 30%. Why what percentage should Sita reduce her consumption so that her consumption expenditure remain unchanged? यानी वह अपने खर्च को, व्यय को समान बनाए रख दिया। ये तो बोला है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ध्यान से समझो, मान लो मूल्य बढ़ गया, और मूल्य बढ़ गया है तो वो अपनी खपत कम कर देती है, लेकिन जितने रोज डेली खरीदने जा रही है चीनी जितने रुपए की उतने की लाती है। ठीक है, बस आ जाओ। हमको पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, प्राइस घटेगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो 30% की वृद्धि, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 कितनी होती है, 3/10। 10 से कितनी हो गई, 13, यानी 10 था पहले प्राइस, और अब प्राइस कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 13 हो गया। तो कंजप्शन का यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा आपका, रिवर्स होगा, कांस्टेंट रख रहा है तो ये 10 हो जाएगा। बस एक्सपेंडिचर क्या फिर आप ये आपसे पूछा है कि इसके कंजप्शन में क्या कितना कम करें कि समान बना रहे, तो कितना कम करें, 3 कम करना पड़ेगा। यही तो है भाई, पहले 13 था, कितना कम हो गया 10, इसकी क्वांटिटी कितने पर, 13 पर। इसको सॉल्व करना था, आपको पता है डियर स्टूडेंट परसेंट के लिए 100 लगाओ, या तो 300/13 कर दो, मत करो 1/13 की वैल्यू मैंने आपको पढ़ा रखी है, 7 सही 9/13 होती है, हमें तो 3/13 चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27/13 और 7 3 21। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको काट लो, 13 दूनी 26, तो 22 होल 1/13। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी बेहतरीन तरीके से अगला प्रश्न आप सभी बनाएंगे। चलिए अगला टाइप है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड है आपका बेस्ड ऑन पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के बेस के क्वेश्चन है, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। यानी आप ध्यान से समझो, एरिया, अगर आपको कोई एरिया दे रखा है आपका, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B होता है, एरिया अगर निकालना है, ये एरिया इसका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर जो एरिया नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ या कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, या हाइट में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, कितने का डिक्रीज हुआ। चलो अगला प्रश्न देखो, बनाओ इसको। एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 70% and its breadth is decreased by 35%. What is the net percentage change? ध्यान से समझो, आओ। लेंथ में कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 70%। 70% मतलब 7/10, कितना बनेगा, 7/10 बनेगा। अब लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रहा है भैया 10 से 17 हो जाएगा, हाँ या ना भाई, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है 35% कम हो रही है। 35% की फ्रैक्शन आपको रटी हुई होनी चाहिए, 7 बनते कितना हो जाएगा, 20, और ये कितनी हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कर दो, तो 20 थी पहले और 7 कर दिया तो ये 13 हो गई। अब ये एरिया बन जाएगा आपका, करो भाई, ये 200 है और ये 17 धाम 170 और 17 तिया 51, यही तो बनेगा। देखो ध्यान से समझा करो, ये कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 मान लिया थोड़ी देर के लिए, 17 धाम 110, 17 तिया 51, अब इसमें डाल दिया आपने 31, तो 100 कितना बनेगा, 221। 21 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 200 पर, तो 100 पर कितनी होगी, 10.5। देखते हैं, आंसर लगा दो, करना चाहो आप कर लो। ये लो, इतना पेन नहीं चलाना होता है हमको, कि हम ये इतना टाइम नहीं है कि हम इसको करते रहें। चलिए अगला प्रश्न बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 10। एक घनाभ की लंबाई कितना है, एक आपका द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 50% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, इफ इट इज हाइट इज डिक्रीज बाई 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इज वॉल्यूम। आप देखो वॉल्यूम दे दिया है आपसे, क्या दे रखा है, वॉल्यूम है, क्यूबॉइड है। अब ध्यान से समझो, वॉल्यूम क्या होता है इसका, L/B/H होता है, यही तो होता है वॉल्यूम भाई, क्या होता है, ये होता है आपका, बस लगा दो। इंक्रीजमेंट, लेंथ में इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है आपका, क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 50%,
50% 1/2, 2 से 3 हो जाएगी। ब्रेथ में कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? 20% का, 20%, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज बाई 20%, 1/5 यानी 5 से 6 हो जाएगी। और ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही तो बनेगा इसका वॉल्यूम। तो हाइट में कितने का हो रहा है? 30% का डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितना? 30% का डिक्रीज। 30% का वैल्यू आपको पता है 3/10 है, तो क्या हो जाएगा आपका? 10 से 7 हो जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 10 पंजे 50, दूनी 100, इसका मल्टीप्लाई करो, 7 6 42। अब 42 और 42 तिया करना है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 126। 100 पर 26 की वृद्धि हो गई, तो 2600 करो करो मत करो, 100 पे कर रहे हैं तो परसेंट में ही आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाएंगे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी बनाओ, सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे सभी क्लास पे जुड़े हुए हैं, बहुत लाजवाब। डेली यही इसी प्रकार सेशन चलने वाला है, ज़बरदस्त सेशन, ठीक है। बनाते चले जाएंगे, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर जरूर करेंगे भाई। जब तक आप सेशन को शेयर नहीं करोगे तो और आपके दोस्त भाई हैं उनको पता कैसे चलेगा? तो सभी को सेशन को शेयर करना है। बोला है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 20% देन द न्यू वॉल्यूम बिकम्स व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ध्यान दो, यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा? ध्यान से समझो, आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यू होता है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? आपका गोले का। ये तो कांस्टेंट टर्म है, कट जाती है रेशियो में। क्या है? कट जाती है। तो मेरा वॉल्यूम तो आर क्यू हो गया, बस भाई आर क्यू ही तो हो गया, तो बस कर दो। 20% है। अब मैं ध्यान से समझो, रेडियस है 20%, रेडियस है 20% मतलब 1/5, 5 से क्या होना है? इंक्रीज है 6 हो। इसका क्यू कर दो, बस 55 25 पंजे 125, 6 चिंग 36 छिक्के 216, कितना हो जाएगा? 216। कितने का इंक्रीजमेंट आ गया? यहाँ से इंक्रीजमेंट पूछा है, क्या पूछा है? देन द न्यू वॉल्यूम बिकम्स व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का न्यू वॉल्यूम कितना परसेंट है? यानी 216 आपका 125 का कितना परसेंट है, ये पूछा था। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, इसका मल्टीप्लाई करो, 21 चौक 84। मल्टीप्लाई करना सीखो, वैदिक मैथ से आगे से मल्टीप्लाई करना है। 21 चौक 84, इसको 210 मान लिया थोड़ी देर के लिए। 840, 6 चौक 24, 24 और 840 भाई 6 चौक 24, 664। मैं आपका 5 से भाग देना था आपको, बस 5 5 1 5, फिर कितना बचा आपका? 5 3 15, फिर कितना बचा आपका 1 बचा, फिर कितना करें? 5 दूनी 10, फिर कितना बचा आपका? 8, 4 बचा, पॉइंट लगाओ, 5 8 40, 132। क्या कर दिया? 1 मिनट देखते हैं दोबारा। 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही किया है भाई। 21 चौक 84, 840 है ना ये, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इसको मिट किया है, दोबारा कर देते हैं। देखो 21 चौक 84, 840, 6 चौक 24, तो 864 होगा, हमने 664 लिख दिया था गलती से, ठीक है। देखेंगे कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से समझो। 5 1 5 हो जाएगा, 3 बचा, 5 7 35 हो जाएगा। अब कितना बचा यहाँ पर? 1, और ये कितना हो गया? 14, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर 4 बचा, पॉइंट लगाओ, 5 8 40, ठीक है, 172.8। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बनाना है। नेक्स्ट टाइप है आपका, अगला टाइप क्या है? टाइप नंबर 4, बेस्ड ऑन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। किस पे है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पर बेस पे आधारित क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी सक्सेसिव पे बेस अगला प्रश्न बनाएंगे आप सभी, जल्दी से जल्दी। बहुत ही बेहतरीन सेशन ये आपका चल रहा है, डेली रोज रात 9 बजे चलेगा, आप सभी जुड़ेंगे जरूर। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य, इफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ ए वॉच इज 500 and it is first increased by 10% and then decreased by 15%, what is the final price? अब सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये करना होता है आपको। प्लस की वैल्यू है तो प्लस, और माइनस की वैल्यू है डियर स्टूडेंट तो माइनस। देखो ध्यान से, पहले बोला है इंक्रीज बाई 10%, यानी प्लस है प्लस। अब बोला है डिक्रीज बाई 15%, तो माइनस हो रहा है।
तो माइनस लगा दिया मैंने, माइनस प्लस ये वाला, माइनस प्लस माइनस। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके, ये भी प्रोडक्ट है तो 15 धाम 150 अपॉन करो 100। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से पॉइंट लग गया यहाँ से माइनस के 5 मिले और वहाँ से माइनस का 1.5 मिला, यानी टोटल कितना वैल्यू मिला मुझे 6.5 हो गया परसेंट, 6.5%। अब हमसे पूछा है कि 500 रुपये का मूल्य था, ये मैं सक्सेसिव से करा रहा हूँ, सीरीज मेथड से भी हो जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को कराने के कई तरीके होते हैं। आओ अब ध्यान से समझो, अब मुझे माइनस करना है इसमें से 6.5, 500 वैल्यू थी और 500 का 6.5% आपको माइनस करना, परसेंट हटाएंगे तो 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पर, कितना बनेगा 6 पंजे 30, 300 और 55 25, यानी 325 और यहाँ से पॉइंट लग जाएगा आपका ये वाला 32.5। 500 में से 32.5 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 500 में से 32.5 माइनस कर देंगे आप यहाँ से, अगर 32 हुए होता तो 400 कितना बन जाता, 68.5 है, 467, 467.5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं, आगे सीरीज मेथड भी आएगा। मैं टाइप वाइज बढ़ा रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा स्पेशल और बेहतरीन कंटेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। चलिए, बोला है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था, यह आपसे पूछा है। ध्यान से समझो, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई। सक्सेसिव लगाओ, पहले 50% की कमी यानी डिक्रीज हो रहा है, माइनस का 50 प्लस फिर वृद्धि हो रही है, माइनस प्लस माइनस, 50 50 2500 अपॉन 100, 2 जीरो काटा, ये तो स्टूडेंट कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं। माइनस का 25%, यानी पहले मूल्य से माइनस के 25% का प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? ऑफलाइन जब वीडियो बंद हो जाएगी तो एक अच्छा सा फीडबैक और कमेंट जरूर करके जाएंगे आप सभी लोग। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और अच्छी क्लास आपकी चल रही है। आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आप सभी लोग जल्दी जल्दी बनाइए। आरआरबी जेई 17/12/2024 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। जल्दी से जल्दी सभी डियर स्टूडेंट अपने अपने आंसर बनाइए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बनाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर कट रहा है ना, इसको सेट करा देंगे कल, ठीक है? काफ़ी स्पेस है पर कैमरे का सेटिंग थोड़ा बिगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिए। आज मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, क्योंकि सब कुछ क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप बना पाएंगे। एक शहर बोला है इन्हें 1974 में द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज ने कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखा आपका 2,22,900। इफ द पॉपुलेशन ग्रो कंसेंट्रली फॉर 2 डिकेड्स एट 50% पर डिकेड, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। यानी हमें किसकी बात कर रहा है? दशकों की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? दशक, यानी 10 साल का, हर 10 साल पे 50% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। हाँ ना, बोल रहा है ना, 1974 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है। तो 1994 में दो, लगातार 2 दशक वैसे भी दिख रहे हैं, 84 2 ही बन रहे, तो 2 बार आपको करना है। सक्सेसिव लगाते हैं 2 बार के पैटर्न पर, यही बनेगा 50 + 50 था, अब ये बन जाएगा आपको, देखो 2500, वही पैटर्न है, प्लस प्लस की वैल्यू है, यहाँ से लगातार 2 प्रत्येक 2 जीरो कट जाएगा। अब ये कितना बना यहाँ से आपका 50 50 100 और ये 25, यानी 125% की आपकी इसमें वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 125% की आपकी वृद्धि हो जा रही है। शहर की जनसंख्या तो 1974 कितनी संख्या थी, ध्यान से समझो, कितना है 2 2 और 2, दोबारा बता दें, 2 2 2 9 और 00, इसका 125% आप फाइंड आउट कर दो। डायरेक्ट करेंगे, अभी समझोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 पंजे 45, लास्ट डिजिट। जब आप क्लास लेंगे ना डेली, यूनिट डिजिट से बना दिया। किससे बना दिया? यूनिट डिजिट से। क्यों बन गया? कारण पूछो, क्योंकि ऑप्शन देख लो, लास्ट डिजिट एक में ही आ रही है 45 5, यही आंसर है हमारा। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है,
ये डेली की प्रैक्टिस क्लास में आप बहुत ज़्यादा आपका जो मैथ्स है ना एकदम क्लीन होता चला जाएगा। अप्रोच आपकी ऐसी बेहतरीन अप्रोच देने वाला हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। अभी आप पढ़ो तो सही मुझसे। चलिए टाइप नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, यानी रेशियो, अनुपात पे बेस, उस पे बेस क्वेश्चन है। चले बनाएंगे अगला प्रश्न बहुत जल्दी से बेहतरीन तरीके से। सभी स्टूडेंट्स का आंसर आते जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप सब अपना आंसर देते चले जाएंगे। क्या होगा आप सबका राइट आंसर, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिख दीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं जिससे आपका कमेंट पढ़ पाऊँ। देखो बोला है आपका 18,910 रुपये की राशि को क्या दिया है, ए सम ऑफ 18,910 डिवाइडेड अमंग अर्जुन, राइमा एंड सोहन। अर्जुन, राइमा एंड सोहन, एक है अर्जुन, एक है राइमा, एक है सोहन। इनके बीच क्या है पार्टी, क्या क्या डिवाइडेड किया गया है। फिर बोला है आपका आगे सच दैट अर्जुन गेट्स 20% लेस देन फॉर राइमा, 20% लेस देन ऑफ राइमा से ये आगे बढ़ो। वाइल सोहन गेट 25% मोर देन ऑफ राइमा, यानी इससे कंपेरिजन किया जा रहा है। राइमा को मैं मान रहा हूँ कि 100, कितना मान रहा हूँ कि राइमा को जो मैं मान रहा हूँ 100 रुपये थे, तो इसके पास इससे कितने, इससे लेस देन है 20% यानी 80 होंगे, इसको 25% मोर देन होंगे 100 के कंपेरिजन में, तो 125 होंगे। बस इसको रेशियो बना लो, काट लो, कटता है तो 5 से कट गया 60 टाइम, 5 से कट गया 20 टाइम्स और 5 से कट गया 25 टाइम, 25 पंजे 125। अब इसको करो ऐड, इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं भाई, आया ना। इसको ऐड कर लो, 25 और 15 होता तो 40 बनता, 41, 20, 61, कितना बन गया 61। 61 की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 18,910। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट कराई है उसने, व्हाट इज द सोहन शेयर, व्हाट इज द सोहन शेयर आपसे पूछा है। अब ध्यान से सुनो सबसे, सोहन का शेयर कितना है 25, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ मल्टीपल पे काम करना है, ये दिमाग लगाने वाली बात होती है कि ये 61 का कितने टाइम्स मल्टीपल है। मैंने कहा कि 6 3 18, अगर 6 3 18 है, यहाँ से ध्यान से समझो, चाहो तो आप डिजिटल सम का भी मेथड बना सकते हो, 6 1 7, 7 पे 7 चौक 28, ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक नया मेथड सिखा रहा हूँ आपको, आओ। मैंने कहा यहाँ मैंने 6 और 1 7 बना और 7 में 4 चौक 28, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से मैं ऊपर ही भी करूँगा, नीचे न्यूट्रल किया है मैंने। 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 1 मिला मुझे, 5 और 2 7 मिला मुझे, और ये 4 मिला मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 7 और 7 चौक 28, 28 मतलब 10, 10 मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका ऑप्शंस का कैरी बन रहा होगा आपका 10 मतलब 1 बन रहा होगा, वो आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। 7 7 14, 14 मतलब 5 नहीं होगा। इसको देखो अगले को, 8 और 4 12, 12 और 7 19, ठीक है, ये भी 2 ऑप्शन बन रहे हैं। और 7 और 7 14 5 19, और 19 का 9 और 1 10, इसका भी 1 बन रहा है। और 8 और 4 12 और 12 7 19, इसका मतलब है 2 ऑप्शन हमारे पास फंस रहे हैं। तो आप चाहो तो इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ से मैं एक बार देख रहा हूँ कि 6 3 18, 6 3 18 यानी 30 के अप्रॉक्स है। कितना है, 30 के अप्रॉक्स है। 13 और 1 0 है, ये इसके अप्रॉक्स है, इसको हटा ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और 25 या 75, तो 8 वाला ऑप्शन तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से समझना इस वीडियो को जरूर है, रिपीटेशन कर लेना। पहले मैंने यहाँ डिजिटल सम मेथड बनाया था, नीचे न्यूट्रल किया था 0, और वहाँ से मेरा डिजिटल सम बन आ रहा था, लेकिन 2 ऑप्शन मिल गए, तो मैंने क्या किया फिर मल्टीपल पे गया कि 6 3 18 इसके 30 टाइम्स के अप्रॉक्स होगा, और 30 टाइम्स के अप्रॉक्स 25 या 75 यानी 7 500 से ऊपर होगा। और ये 8, तो 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बनाएंगे जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर, ओके, बनाते चले जाएंगे सभी डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक लैपटॉप का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। लैपटॉप की बिक्री से दुकान कुल पर आय क्या प्रभाव पड़ता है, ये बनाना है। एक दुकानदार एक लैपटॉप का मूल्य 35% कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। लैपटॉप की बिक्री में दुकान के कुल आय पर परिवर्तन। आ जाओ, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है स्टूडेंट आपकी 7/20, यानी 20 था पहले,
रेशियो बना रहे हैं, और अब कितना हो गया, कम हो गया, यानी 7 कम हो गया, तो 13 बनना चाहिए भाई प्राइस। आगे बोल रहा है इसके बिक्री में, कंजप्शन में, क्वांटिटी में मान लो एकदम, ठीक है, कितने की 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर 20% मतलब होता है 5, 1/5, यानी 5 से कितनी हो जाती है आपकी, 6 हो जाती है। कर दो मल्टीप्लाई, इसका जो लैपटॉप की जो बिक्री की दुकान कुल आय, इनकम कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100 पहले थी, अब 13 चिंग 78 है, तो कितने की कमी आ गई डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये वाली ही तो कमी आ गई बस, तो कितने की 22 की कमी आई। 100 पर करो मत करो, 100 से 100 पर तो आपको ध्यान ही रहना चाहिए, 22% की कमी आई है। कितने की आई है, 22% की आपकी कमी। सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे हुए हैं। जल्दी जल्दी नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम अगला, क्योंकि जिससे आपका जल्दी से जल्दी हम कर सकें, क्योंकि और बेहतरीन आपका ओरिएंटेशन के साथ प्रैक्टिस में आपकी करा रहा हूँ। अगला मेथड है टाइप 4 रिवर्स अप्रोच। रिवर्स अप्रोच यानी उल्टा मेथड। अभी हम इंक्रीज करते जा रहे थे, अब बैक का पूछ लेगा आपसे। क्या पूछ लेगा, बैक का पूछेगा। ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन नंबर बनाएंगे आप सभी। एक वॉशिंग मशीन, द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन डिक्रीज बाई फ्रॉम 4096 टू 212970 इन 3 ईयर। द एनुअल रेट ऑफ द, क्या पूछा है, एनुअल रेट आपसे मूल्य ह्रास पूछा है, डिप्रिसिएशन, ये आपसे फाइंड आउट कराया गया है। बनाओ जल्दी से, समझेंगे फिर मैं बताने वाला हूँ, आप सभी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। डेली रोज रात 8 बजे क्लास चलेगी, तो आप सभी डियर स्टूडेंट्स रोज रात 8 बजे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। देखो, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में 40,960 रुपये से 21,960 हो गया। 40 कितना है, 960, और ये था 21,970 हो गया। कितना हो गया, 21,970। इसका रेशियो बना लो, और कितने समय में हुआ, 3 सालों में। 3 साल होता है तो क्यू बनाते हैं, क्यू रूट, और 2 साल होते हैं तो क्या बनाते हैं हम, स्क्वायर रूट। अब ध्यान से समझो, मैंने इसको 0 से 0 काटा। अब ध्यान से आपको दिखना चाहिए, अगर थोड़ा भी आप पढ़ते हैं, अगर आप तैयारी करेंगे ज़बरदस्त, तो ये किसके क्यू रूट बन रहे हैं, 4096 और 2197। ये क्यू रूट किसके बन रहा है, 16 का, और ये बनता है 13 का। 3 3 9, लास्ट डिजिट से भी आप समझ जाओगे 9, और 9 3 27, 7 आ रहा है, 6 6 36, और 6 6 36 का भी 6 ही है, तो इससे भी समझ जाते। इसका भी ये 3 और ये 3 साल का पोर्शन, इसलिए समझ में आया। क्यू रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर बनता है। कितने की, 16 से 3 हो रहा है। अब रेट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या है, 1 ईयर पे आना पड़ता है, तो ये 1 ईयर का ही तो हो गया, वो 3 साल। 16 से 13, तो 3 की कमी आ गई 16 पर, परसेंट के लिए 100 करते हैं। ये कर लो आप, या फिर आपको पता होना चाहिए 1/6 पढ़ाता हूँ आपको, 6.66% होता है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम था आपका। देखो 6 3 18 कैरी 1, 6 3 18 और 1 19 कैरी 1, और 6 3 18 और 1 19, ठीक है। कहाँ कर दिया, 1/100 है ना, 1/16 है आपका, ठीक है ना, तो 6.25 होगा, सॉरी 6.25 होना चाहिए परसेंटेज, ये वाला इंटू 3, हमने 1/15 का कर दिया था, कोई बात नहीं, इसको कर लो। ये 25 3 75 हो गया, 6 3 18, 18.75 आपका आंसर होगा। बेहतरीन अप्रोच के साथ पढ़ा रहा हूँ, ज़रूर आप सभी मेरे साथ जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर जरूर करेंगे। बहुत लाजवाब। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग बनाइए, क्या होगा आप सबका राइट आंसर। जल्दी जल्दी सभी का आंसर बनते जाना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में एकदम भर दो अपने सभी सेशंस को। मुझे लगता है वीडियो, क्या वीडियो प्रॉपर चल रही है, कोई इशू तो नहीं है इधर से। चलिए बेहतरीन, सब कुछ सही है, बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब। बनाएंगे आप सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर। एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख रुपए से 2,50,000 हो जाती है। प्रतिवर्ष आबादी अनुमानित चक्रवृद्धि बोला है, संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2,50,000 इन 5 ईयर्स। फाइंड द अप्रोक्सीमेटल एनुअल कंपाउंडेड परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ध्यान से समझो, इस प्रकार का प्रश्न आपसे बन जाए भाई, अच्छा प्रश्न है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, जो अंतिम वैल्यू होती है, क्या होती है, लास्ट वैल्यू,
यानी फाइनल वैल्यू मैं कह सकता हूँ इसको, ये वाली फाइनल, और जो आपकी स्टार्टिंग वाली ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल जो थी पहली मूल वैल्यू, उसे ले लेंगे, ठीक है। और इसे लेने के बाद जो भी आपका क्या दे रखा है, 5 वर्ष है तो पावर लगा दीजिए, समय लिख लीजिए, और माइनस यहाँ से 1 करना होता है आपको, बस ये करना है, इतना सा काम था। तो करो भाई, 2,50,000 अपॉन 1,00,000, 1,00,000 हो गया, ठीक है। और इसका कर दो 1/5 करेंगे आप, कितना करेंगे 1/5 और -1 करते हैं। जब इसका ये 1/5 लेते हैं आप, तो ये वाला जब रूट इसके जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो 2,50,000 के 5 के पोर्शन पे अगर 5 आप करनी बनाएंगे तो ये जो कैलकुलेट वैल्यू होगी वो आएगी आपकी कितनी 1.20, माइनस इसको 1 कर दो तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी 0.20। अब परसेंट में आंसर है तो इस पॉइंट को हटाओ, 100 नीचे लगा दो। अब आपको पता है कि 100 के बेस पर की हुई कैलकुलेशन ही परसेंटेज कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा, आया ना। परसेंट लगाओ, 100 का मल्टीप्लाई करो, करो मत करो। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे आप सभी, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका सीरीज मेथड। क्या है, सीरीज मेथड का प्रयोग करेंगे आप क्वेश्चंस को परसेंटेज के को सॉल्व करने के लिए। ओके चलिए आइए समझेंगे। पहला प्रश्न आज की क्लास का, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, और दूसरे वर्ष में यह 10% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी है। सीरीज मेथड समझेंगे। अभी तक हम सक्सेसिव से भी कर रहे थे, अब सीरीज मेथड देखेंगे। रेशियो भी सीख लिया। पहले पी पॉपुलेशन थी मान लीजिए, और उसमें क्या है जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 10%। कितना है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होती है, इंक्रीज होके 11/10 हो जाएगी इनटू। आगे पढ़ेंगे एंड डिक्रीज बाई 10%, फिर 10% डिक्रीज हो जाएगी, तो ये डिक्रीज होगी तो 9/10 हो जाएगी। और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 473,220। इसको काट पीट कर दो, आंसर आपका बन जाएगा। देखो आंसर चाहूँ तो 11 का मल्टीपल भी बन जाएगा, ऐसे भी आप उड़ा सकते हो 9 के मल्टीपल से भी। करो भाई, इसको करो सॉल्व, सभी का आंसर आना चाहिए। काटेंगे 11 से, 11 चौक 44, कितना बचा 3, 11 3 33, 2 में जाएगा नहीं, 11 दूनी 22 और एक 0 लगा दो। फिर 9 से काटो, 9 से काटा, 9 चौक 36, ठीक है, कितना बना 4 और 3 7 70, 9 7 63, फिर 7 बचा, 9 8 72, एक 0। इन दोनों जीरो को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, 47 8 0 और 2 0 ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा होगा आपका 47 78 000। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, इस टाइप का एक और प्रश्न सॉल्व कीजिए, फिर अगला टाइप सॉल्व कराएंगे आपका, ठीक है। जल्दी जल्दी बोला है मोहन स्पेंड 20% ऑफ हिज टोटल मंथली सैलरी, क्या है, ऑन हाउस रेंट एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ही सेव 10,600। व्हाट इज हिज टोटल मंथली सैलरी, आपसे पूछी गई है। बोला है मोहन अपने कुल मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर व्यय करता है और शेष वेतन का 50% कुल घरेलू खर्चों पर खर्च कर देता है और व्यय करता है। यदि 10,600 रुपये की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन क्या होगा। मैंने माना ये मासिक वेतन को कुछ भी कर लो, कैसे भी बना लो, आप वेतन के अकॉर्डिंग ऐसे करना चाह रहे हो तो करो 20% है उसका मासिक वेतन। कितना है 20% घर के खर्च पे करता है, यानी बचाता कितना है फिर 4/5 बचाता है। इस तरीके से ध्यान समझो, 4/5 बचा रहा होगा। अब हमने कहा आगे बोला शेष का 50% अपने कुल घरेलू खर्च पे खर्च कर देता है, तो 1/2 बचा, यही बचेगा घरेलू खर्च पर। यदि 10,000 रुपये वह बचत करता है, यानी 10,600 की बचत करता है, तो उनका कुल मासिक वेतन बता दीजिए। ये करना था। 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8 बचा, 4 6 24, 2 बचा, 4 पंजे 20 बचा, 5 दूनी 10, एक 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 26 50 और एक 0 और लगाना था। ऑप्शन नंबर डी डियर स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप के चलते हैं। अगला टाइप है आपका बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, यानी क्या है प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। इस चीज़ को समझो, आपकी जेब में 100 रुपये है और आप बाजार में चले गए आलू लेने, आलू का भाव है 20 रुपये प्रति केजी, तो कितना आलू लेकर आओगे आप भाई? 100 के 100 रुपये के लाने तो 5 केजी लाओगे, यानी अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है 100 रुपये तो ये कितना 20 रुपये प्रति केजी है तो 5 लाओगे। अगर इसका भाव क्या है आज स्टूडेंट बढ़ गया 25 हो गया तो आप कितना लाओगे 4 लाओगे। चलो बढ़ाइए, आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न सभी का आंसर आना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी। सभी डियर स्टूडेंट अपना अपना आंसर बनाते चले जाएंगे। क्या होगा आपका सही जवाब? बहुत जल्दी जल्दी बनाते चलो जाओ। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सभी क्लास पे इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। यदि तेल की कीमत कितनी है 25% बढ़ जाती है, क्या है क्या है तेल की जो कीमत है वो अगर बढ़ जाती है, तेल की कीमत कितनी 25% बढ़ जाती है और अर्पित तेल पर व्यय 10% बढ़ा देता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा कितने प्रतिशत कम कर देता है? आओ, इफ़ द प्राइस ऑफ इंक्रीज बाई 20%, प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है 25%, पर 4 था 1/4 होता है इंक्रीज हो रहा है, 4 था तो ये 5 हो गया। अब बात करता है कंजप्शन, कंजप्शन या क्वांटिटी कितनी है आपकी 10% बढ़ा देता है, तो 10% मतलब 10 से 11 हो जाएगी, तो उसके एक्सपेंडिचर पर कितना इंक्रीजमेंट आ गया 10 चौक 40 और 11 पंजे 55, यही तो है। अच्छा एक्सपेंडिचर है ना व्यय पर, सॉरी व्यय पर बोला है उसने, कोई बात नहीं, ये कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है 10%, ये वो केस पूछा है। 10 से कितना हो जाएगा डियर 11 हो जाएगा। इसको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिख दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिख दो, या फिर इनका इसमें डिवाइड करो इसका इसमें डिवाइड करो, तब भी आप आंसर ला सकते हैं। चलो देखो करेंगे ध्यान से, 11 चौक 44 और 10 पंजे 50, तो 50 पर कितने की कमी हुई यहाँ से 6 की कमी हो रही है 50 पर, तो 100 पर 12 की हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर लगाओ, टिक करो 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 मल्टीप्लाई करके भी कर लो, 12 आंसर आ जाएगा 12%। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का आंसर क्या होगा बनाओ भाई। बहुत अच्छा, आज की क्लास का बहुत ही बेहतरीन और फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट का आंसर आते जाना चाहिए। क्या होगा आप सबका राइट आंसर बनाओ। ऑल डियर स्टूडेंट जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। 23 ड्यू टू 25% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी, जॉन इज अवेलेबल टू बाई 5 kg मोर फॉर 600, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? आओ देखो समझो, ड्यू टू 25% डिक्रीज द प्राइस, जो प्राइस है वो 25% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो मैं कहूँगा 1/4 होता है 25%, तो 4 से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा डिक्रीज। आगे बोला अगली लाइन पढ़ो, व्हीट पर केजी जॉन इज अवेलेबल बाई 5 kg मोर देन व्हाट इज। अब देखो ध्यान से समझो, जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो जो कंजप्शन का जो रेशियो होता है वो इसका रिवर्स होता है। क्या होता है रिवर्स होता है, 3:4 हो जाएगा बस। अब ये कितना मोर देन हो गया, कितना अधिक ला रहा है जब सस्ता हुआ है, तो एक रेशियो में, इस एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 kg है, एक रेशियो की वैल्यू है 5 kg। तो हम मैं कैसे आपसे कहूँ ऐसे समझ लो, 1 यूनिट बराबर है 5, तो मुझे तो 3 पहले वाला पूछा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। तो पहले कितनी केजी खरीद रहा था 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 किलोग्राम खरीद के ला रहा था। रुपए कितने थे 600, रुपए कितने थे डियर स्टूडेंट्स उसके पास, रुपए थे 600 रुपये, 600 रुपये थे, डिवाइड कर दो 15 केजी से। अगर वजन से डिवाइड पैसे में कर दो तो आपकी प्रति केजी कीमत आ जाएगी 15 चौक 60 और 40, तो 40 रुपये RS प्रति किलोग्राम। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन, आपको सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। जल्दी जल्दी अगला टाइप है बेस्ड ऑन इनके इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग पे बेस। क्या है नेक्स्ट टाइप है आपका आय व्यय और बचत पर आधारित आज का प्रश्न रहने वाला है। आपको पता होना चाहिए
जो इनकम बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्या होता है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। चलो देखो बनाओ, रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पे व्यय करता है और शेष आय का 1/3 घरेलू खर्च पर व्यय करता है, और शेष उसकी बचत, यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपये खर्च करता है तो उसका घरेलू खर्च क्या होगा? बनाओ, रवि स्पेंड 25% इनकम ऑफ पेट्रोल, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। और शेष का, अब बोला है शेष का कितना है आपका? 1/3। मैंने अभी, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए मैं कोई वैल्यू तो माननी पड़ेगी आपको। 1/3 घरेलू खर्च पे करता है, तो इसका, इनके डिनोमिनेटर का ही मैंने एलसीएम ले लिया, 5 3 15, 15 ही मान लिया मैंने टोटल आय। इनकम क्या मान ली उसकी? 15 मान ली। देखो तो इसका 1/5 कितना होता है? 1/5 कितना हो जाएगा? 5 का 3 हो जाएगा। अगर ये 3 रह गया तो अगर इसने 3 ले ली तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची? यहाँ से 12 बची ये वाली, अब 12 बची। अब 1/5, अब बोला है 1/3 घरेलू खर्च पर, तो इसका 1/3, इसका 1/3, 3 चौक 12, यानी ये कितना बनना चाहिए? 4 बनना चाहिए भाई, 3 चौक 12। ठीक है, कितना है? 20% पेट्रोल पर व्यय करता है और शेष आय का तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, अब कितना बचा भाई? हमने 12 में से 4 और ले लिया, तो 12 में से 4 ले लिया तो 8 बचा, बची हुई वैल्यू 8 है। बस आगे बनाओ। बोला है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड द रेस्ट इज सेविंग हिज स्पेंड। 7500 रुपये पेट्रोल पर, 7500 रुपये खर्च करता है उसका। बोला है ना शेष उसकी बचत है यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपये खर्च करता है। पेट्रोल कौन सा था? पहला वाला ये पेट्रोल था, और दूसरा वाला उसका हाउस था। ठीक है, और तीसरा वाला शेष उसकी सेविंग थी। यानी 3 की वैल्यू, इस 3 की वैल्यू ही तो 7500 है, आया ना? तो बस बना दो जल्दी से। 7500 जो है वो 3 की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है स्टूडेंट? फाइंड हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये घर पे खर्च कितना होगा? तो 4 की वैल्यू निकालनी थी। बस 3 से काटो, 3 से काटेंगे 25 3 75, 2500, 2500 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 10,000। 10K आपका आंसर होना चाहिए। कितना होगा? 10K। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सबको? चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आगे क्लास को। यह अब होमवर्क आप बनाइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेशन पे आधारित। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, बेहतरीन सा, लाजवाब सा, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, इस बेहतरीन तरीके से सेशन को हम कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरी परसेंटेज को मैं कवर करा रहा हूँ टाइप वाइज। बिल्कुल बनाओ। देखो इस क्वेश्चन को आप सभी को बनाना है, क्या होगा आप सबका राइट आंसर देखेंगे। बोला है अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%। वाई वॉट द परसेंटेज इज सेविंग इंक्रीज? अब ध्यान से समझो, अरविंद ने अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई, उसकी आय 20% बढ़ाई गई, उसने अपने खर्चों में 10% की बढ़ोतरी कर दी, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी? ये आपको क्वेश्चन बनाना है ध्यान से। आय का 75% उसने, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है स्टूडेंट 3/4। अगर इनकम क्या है उसकी? 4 है, तो 75% खर्च करता है, यानी 3 वो खर्च कर लेता है। ये है आपकी इनकम और ये एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी करता होगा डियर स्टूडेंट? यहाँ पर अगली 4 है ये आपकी इनकम, तो ये 1 बनेगा इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग यही तो बनेगा भाई। 3 वो खर्च कर रहा है, 75% खर्च करता है अपनी आय का, 4 टोटल है बेस वैल्यू, तो 3 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा कितना है? सेविंग 1 है। मैं इस रेशियो बना रहा हूँ, ये दोनों सभी में 100 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। क्लियर है? देखो ध्यान से, मैंने कहा, उसने कहा यदि उसकी आय 20% मोर देन कर दी गई, बढ़ा दी गई, 20% बढ़ा दिया आय, 20%, 10% 40 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 80। आगे बोलता है इंक्रीज बाई 20%, ही इंक्रीज एक्सपेंडिचर 10%, 10% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है वाई वॉट द परसेंटेज डिड ही सेविंग इंक्रीज? 80 है इनकम, इंक्रीज हुई 80, और तो ये कितना होना चाहिए? 50 ही तो होना चाहिए।
तो इनकम में कितने का 50 का इंक्रीजमेंट मांग रहा है। ये इंक्रीजमेंट लिख रहे हैं, 50 का इंक्रीजमेंट कितने पर स्टूडेंट, 100 पर। परसेंट के लिए आप 100 करते हैं बस, तो कितना हो जाएगा आपका 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी, बहुत लाजवाब। क्लास थोड़ा सा आगे खिंच रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सभी टाइप जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, तैयारी मजबूत होगी आपकी, मैं डट के आपके लिए हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से कि इस बार आरआरबी की एक पोस्ट आपको लेनी ही लेनी है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो सभी लोग, भारी से ज़्यादा संख्या में, और लाइक जरूर करना वीडियो को। बोला है सुधा एक्सपेंडिचर इज 20% मोर देन हर सेविंग ही इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 6% एंड हर सेविंग इंक्रीज बाई 26%, वाई वॉट परसेंटेज टच। ठीक है, ध्यान से समझो, 200% अधिक जो बचत करती है 200% की बचत करती है, 200/100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 200/ क्या हो जाएगा, ये अगर कितना 300 हो जाएगा भाई। 200% की बचत, यह सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। किससे, व्यय से। व्यय कितना है, अगर 100 है व्यय कितना, एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो उसकी बचत कितनी है, अधिक है, यानी ये अधिक मोर देन होगी तो 300 होनी चाहिए बचत। सेविंग आया ना, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो इनकम बनता है आपका 400 होनी चाहिए इनकम हो गई है। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से समझो, आगे बोला है उसके व्यय में, यानी इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 6%, यानी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर दिया किसमें, एक्सपेंडिचर में, -6% डिक्रीज किया उसने, तो 6% 6 ही हो जाएगा यहाँ से 100 का, तो ठीक। एंड हर सेविंग इंक्रीज बाई 26, 300 का 26% वॉट परसेंट डज इंक्रीज, यानी उसको बचत में 26% की वृद्धि होती है। अब 26% की वृद्धि कर रहा है इस पर, ये वाला 26% की वृद्धि करनी है उसे, तो कितनी होनी चाहिए, 2 0, यानी हमने कहा ये वाली वृद्धि हो जाएगी आपकी 3 दूनी 6, यानी 60, 20 × 60 और 6 × 18, 60 और 18 कितने हो जाएंगे, 78, यानी ये 78 होनी चाहिए भाई, हाँ या ना। चलो आगे बढ़े, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आय में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, ये है 78 और ये 6, यानी 78 और 6 84 हो जाएंगे, 84 की वृद्धि तो होगी भाई डियर स्टूडेंट, हाँ या ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत हो तो। 400 रुपये थे, ये 100 से कितनी हो गई, 300 मोर देन, उसकी बचत 200% अधिक है, ये 100 है तो 300, तो ये 400 हो गई। क्लियर। आगे बोलता है कि उसके व्यय में, एक्सपेंडिचर में 6% की, यही तो व्यय था, व्यय उसकी बचत से, थोड़ा सा रेशियो गलत लिख गया है, उसका व्यय है, ये वाला रेशियो है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो व्यय है उसकी बचत से 200% अधिक है। बचत अगर 100 है, सेविंग 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका बोला 6% कमी हो गई, माइनस का 6%, तो 300 का 6% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये वाला था, तो 6 × 18, ये है ना, 6 × 3 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, ये 18 कर दिया। अब इसका 26%, तो ये 26 हो जाना चाहिए, हाँ भाई 26 ही हो जाना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 6 14, 14 के 4, 3 और 1 4, 44 की वृद्धि हो रही है 400 पर, 400 पर 44 की वृद्धि, परसेंट के लिए 100 लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, यही तो है भाई, यही पूछा है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 40 11, यहाँ पर डेटा थोड़ा सा आ रहा है, क्या गड़बड़ है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इनकम थी 400, ठीक है, और 44 की वृद्धि हुई भाई एक्सपेंडिचर, ओ सॉरी ये गड़बड़ आ रहा है, यहाँ माइनस का डेटा है ना, ये तो माइनस का है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस कर दो, ये कितना बचा, 18 और ये है 26, ध्यान से समझो, 26 और 18 है, तो ये कितना बचा यहाँ से आपका स्टूडेंट, 2 ये रहा और 6 ये रहा, यानी आपका कितना बच जाएगा यहाँ से, ध्यान से समझो, 2 और 6 8, यानी 8 का इंक्रीजमेंट है 400 पर, हो जाता है भाई कभी कभी दिमाग पर, ठीक है, 4 दूनी 8, यानी 2% आपका आंसर आएगा।
कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, बेहतरीन, लाजवाब, बहुत अच्छे। अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एग्जाम फेल पास पर आधारित प्रश्न है। एग्जाम फेल पास पर आधारित प्रश्न है। बहुत जल्दी से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी डियर स्टूडेंट समझेंगे कि एग्जाम में आपका बहुत कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्लास चल रही है ये आपकी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अगर इसकी थ्योरी क्लास भी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट कैसे सीखना है, ये सब आपको मिलेगा भाई ऐप पर। कहाँ से ऐप पर मिलेगा? मार्गदर्शन प्रेप ऐप पर। आपका 10 तारीख से अब बैच लॉन्च हो गया है। रेगुलर सभी क्लासेस 10 तारीख से आपकी चालू हो जाएगी। तो बहुत कम प्राइस में आपका बैच आया हुआ है, तो ज्वाइन कर लो। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्जाम 93% पास एंड 9275% स्टूडेंट फेल। ये तो पास है 93%, तो फेल कितने होंगे? 7%। इस 7% का डेटा दे रखा है 9275 इंटू हमसे पूछा क्या है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 100% होते, हर चीज़ अपने आप में 100% है। 7 से काटो, 7 1 7, 2 बचा, 7 3 21, 1 बचा, और 7 2 14, 3 बचा, 7 5 35। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 13 25 और 2 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 13 25 2 0। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बहुत जल्दी, बहुत लाजवाब तरीके से। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा मैं करा रहा हूँ आपका, जिससे आपको आगे नेक्स्ट टाइप, क्योंकि टाइप वाइज आप पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज वन शॉट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑफ इलेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन यानी चुनाव पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। क्या है? चुनाव पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। बनाएंगे अगला प्रश्न। जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। क्या होगा आप सबका सही जवाब? ऑल डियर स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट में बनाइए। मैं आपके आंसर्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन में भी सभी अपना कमेंट जरूर लिखेंगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप सभी लोग क्लास पे जुड़े हुए हैं। देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले। कितने वोट मिले हैं भाई? 1854 वोट मिले हैं। कितने वोट मिले हैं? 1854 मिले हैं। इन ए इलेक्शन इज बिटवीन 2 कैंडिडेट, विनर इज रिसीव 1854 वोट, लूजर रिसीव 618। व्हाट इज परसेंट वे टू टोटल वोट्स? टोटल वोट्स इसको और इसको ऐड करके विनर पूछा है, वेन टू विनर कैंडिडेट का परसेंटेज पूछा है। तो करो, 1854 तो ये है, और लूजर को कितने मिले हैं? 618। जब भी तो टोटल होंगे, कितने बने? इसको जोड़ लो, कैरी, और 6 7 8 14 और 2, ये आपके वोट बन गए। चाहो तो आप डायरेक्ट रख दीजिए 1824 और 18 जोड़ कर भी 2400 कितना बनेगा? 74 बन गए। 2474 बन रहे थे। हाँ भाई, इतने ही तो बन रहे थे। चलिए इसमें से विनर को कितने मिले हैं? 1854 मिले हैं। परसेंट के लिए आपको 100 करना है। ये आपको अब काट पीट के करना है, आंसर अपना निकालना है। जो आपका आंसर होगा वो सही जवाब हो जाएगा। इसको काट लेंगे आप। अब देखो, एक काम करो, ना काट रहे हो तो मैं कहूँ डिजिटल सम बना के देख रहे हैं एक बार। देखो, 4 और 2 6, 6 और 7 और 2 9 काट दो, 4 और 4 8। 8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ कि 0 बन जाए? 8 8 64, यानी मैंने नीचे 8 का ही मल्टीप्लाई कर दिया। 8 8 64 10 बन जाएगा। तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस तो करो, ये कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 8 8। एक मिनट 8 बन रहा है ना? 8 8 64, 8 का मल्टीप्लाई नीचे 8 आ रहा था, 4 और 4 8 8 8 64। ठीक है, तो हमने 8 और 1 9, 5 और 4 9 काट लिया, 8 8 8 बन रहा है भाई। कितना आंसर बनेगा? या फिर हमें काटना पड़ेगा पूरा ही, काट के ही देख लें, क्या करें? देखो हमारा कितना था, दोबारा एक बार कर ले रहे हैं। कितनी वोट थी? वही तो 2474 ही तो था। कोई डेटा मिस आउट हो रहा हो तो कर लेते हैं। 8 और 4 12, कैरी 1, 5 और 1 6 1 7, अच्छा 8 और 4 12, 8 और 6 14, और 14 का 4 कैरी 1, और ये 2 2472 है। कितना है आपका? 2472। 2472 में से 1854 इसने लिया है। परसेंट के लिए 100 करेंगे आप। कितना करेंगे? परसेंट के लिए 100 करेंगे। अब ध्यान से समझो,
इस डेटा को या तो सिंपलेट फॉर्म से धीरे धीरे काटो, या मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए बोलता हूँ। एक बार डिजिटल सम का दोबारा प्रयोग कर रहे हैं हम। 7 और 2 9 कट गया, 4 और 2 6। अब 6 में मैं मल्टीप्लाई कितने का करूँ तो वो डिजिटल सम बना दे, तो 6 का तो भाई बनता नहीं है। हाँ भाई 6 का तो बनता नहीं है, तो मल्टीपल पे ही जाना पड़ेगा। अब हमको काटो इसको, 4 से काटो, 4 6 24 और 4 1 4, 4 8 32, ठीक है। और 4 से फिर इसको काट लो, 25 टाइम्स कट जाएगा। फिर इसको काटो, देखो एक बार, इसको देख लो एक बार, रेंज में देख रहा हूँ। 6 तिया 18 और 25 तिया 75, रेंज में जा रहे हैं। देखो ध्यान से, ये कितना 6 तिया 18, 18 3 54, मिल गया ना। ध्यान से समझो, 6 तिया 18 और 00 18 3 54, यानी इसका 3 टाइम्स है, और 25 तिया 75। ऐसे ही आपको आंसर लगाना है। काटने को आप काटते रहो छोटा छोटा, लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग अपने माइंड को बोल्ड एकदम बूस्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बोला है 2 उम्मीदवार एक चुनाव में जिसे 64% वोट मिले, वह 4300 वोट बहुमत से चुना जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या पूछी जा रही है। एक 2 उम्मीदवार थे, किसी में भी वोटर लिस्ट में, और या किसी गांव की जनसंख्या या किसी शहर की जनसंख्या या किसी देश की जनसंख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कितनी होती है? 100%। तो मैंने कहा 2 वोटर थे, विनर को कितने मिले हैं? 64%। तो लूजर को कितने मिले होंगे? 36% मिले होंगे। ये विनर के हैं, ये लूजर के हैं। ये कितने वोटों से विनर बन गया है, ये हमको बताना है। कितने वोटों से विनर बन गया है, तो ध्यान से समझो, इसका डिफरेंस लेना था। कितना बनेगा? 8, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 - 3 2, यानी ये बने 28% से विनर बना है। बस इसी की वैल्यू हमसे पूछे है, दे रखी है, ये वाला 43 40 आपको वैल्यू दे रखी है 28 की। हमें तो पूछा क्या है? कुल डाले गए वैल्यू पूछी है। काटो, 4 से 7 टाइम और 4 से 25 टाइम्स। 7 से काटो, 7 6 42, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 0 है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 1 0 के बाद 25 दूनी 50, 1 5 कैरी और 25 छिक्के 150, ये 25 छिक्के 150, 150 2 कैरी था, 100 कितना बन जाएगा? ध्यान से समझो, दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 0 25 दूनी 50, 5 कैरी था सॉरी, और 25 छिक्के 150 और 155, 155। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? राइट आंसर आपका होने वाला है। चलिए आज का सेशन जल्दी से जल्दी आप फिनिश करते हैं, ठीक है। अगला टाइप और देख लेते हैं, बेस्ड ऑन वेन आरेख। बेस्ड ऑन वेन आरेख का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। बनाते हैं अगला प्रश्न, और उसके बाद आपका परसेंटेज का पूरा सेशन होता है समाप्त। लास्ट प्रश्न आप जल्दी से जल्दी बनाएंगे। बोला है इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, 45% लाइक साइंस एंड 25% लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखो कॉमन बोल रखा है कि जो आपसे गिवन दे रखा है मैथमेटिक्स एंड साइंस, कौन है? 25% लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, 25%, ये कॉमन पार्ट है आपका। उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, ये तो कॉमन में आ रहा है। अब बोला है मैथ्स में कितना लेके आ रहे हैं आपका? 60%। अगर 60% मैथ्स का ला रहे हैं और इसमें कॉमन भी तो जाएगा भाई, कॉमन भी तो हटाना पड़ेगा आपको। अगर 25 कॉमन हटा दिया तो कितना बचा? 35% ये हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि जो साइंस है, साइंस कितना है? 45% साइंस है। अब 25% ये है तो बचा कितना? 20%। बस आपसे अब आपसे पूछा था स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट सब्जेक्ट, तो एट लीस्ट सब्जेक्ट ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? 5 इसमें जाएगा, 30 30 60 20 80, 80% आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन और ये शानदार सेशन आपका रहा है। आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी देता हूँ, आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट में भी अपना आंसर जरूर डालेंगे। यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया है। बेहतरीन सेशन, लाजवाब सेशन, और एक बार जरूर डालेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। बहुत ही डेली आपका 1 शॉट में एक चैप्टर को मैं फिनिश करने वाला हूं, और जो भी बच्चे डिटेल्स तैयारी करना चाह रहे हैं तो मार्गदर्शन प्रेप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और वहां से आपको क्या मिलने वाला है डियर? मार्गदर्शन, ये फ्री सेशन तो आपके चल ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप मार्गदर्शन प्रेप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपके जो बैच आया हुआ है आपका प्रीमियम,
ये बैच आपका मिलने वाला है। कौन सा? आरआरबी जेबी CBT 1। ये बैच आपको इनरोल कीजिए। यहाँ पर आपके सब कुछ प्रोसेस, लाइव इंटरेक्टिव, सिलेबस, हर चीज़ आपके यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। ऑल PSU एग्ज़ाम के लिए भी रिकॉर्डेड बैच आया हुआ है, इसको भी आप इनरोल जरूर करेंगे। तो बहुत अच्छे, इसी के साथ सेशन को डियर स्टूडेंट फिनिश करते हैं। डेली रोज़ रात यूट्यूब पर 9 बजे आपकी क्वांट की क्लास चलने वाली है। आज का सेशन यहीं तक फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।